मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि प्रेगनेंसी और ओमेगा में कुछ फर्क होता है। ओमेगा बच्चों के लिए हेल्दी, माँ के लिए हेल्दी, बहुत सारा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ओमेगा का कुछ प्रेगनेंसी के दौरान कोई कनेक्शन है। ओमेगा के बारे में मैं कुछ सुना नहीं है, मेरे को पता नहीं है। आई नो कि ओमेगा इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी एंड ऑल। ओमेगा क्या है वो एग्जैक्टली पता नहीं है। आई डोंट नो ओमेगा, लाइक व्हाट अबाउट ओमेगा एंड ऑल। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट रोल है। वेल, ये तो थी जनता जनार्दन की राय। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ ALA बेस्ड ओमेगा 3 इन प्रेगनेंसी। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू योर फेवरेट शो ALA ओमेगा 3। दोस्तों, हम सभी जानते हैं प्रेगनेंसी पीरियड खुशियों का पीरियड होता है, मगर इस दौरान सामने आती है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। हम सभी चाहते हैं कि इन कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सके, दूर भगा सके, मगर क्या ये पॉसिबल है? क्या इसमें न्यूट्रिशन या ALA बेस्ड ओमेगा 3 का कोई रोल हो सकता है? इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। तो लेट्स वेलकम देम। हमारी आज की पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हुमेरा बानो। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर हुमेरा बानो इज हेड ऑफ द न्यूट्रिशन रिसर्च डिपार्टमेंट, डेक्कन हेल्थ केयर। हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर ज्योति वोरा। Welcome, doctor. Welcome to the show. Thank you. Dr. Jyoti Vora is head of the Department Biochemistry, Food Sciences and Quality Control, Ruia College at Mumbai. Let's welcome them both. Welcome, doctors. Welcome to the show. डॉक्टर्स, जैसे कि हमने बात की, पहले भी बात की है हमने प्रेगनेंसी के बारे में, ओमेगा 3 का उसमें क्या रोल होता है। आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन विद अ थीम। बेसिकली वी ऑल नो कि ट्राइमेस्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का हार्ट डेवलप होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, धीरे धीरे उसकी उंगलियां बढ़ने लगती हैं, उसके टोज बढ़ने लगते हैं, फिर उसका हार्ट बीट करना शुरू करता है और अल्टीमेटली एट द फाइनल ट्राइमेस्टर जो बेबी टोटली तैयार होता है इस दुनिया में आने के लिए, अपनी पहली सांस लेने के लिए। तो इस प्रोसीजर के दौरान अगर मैं इसे कंपेयर करना चाहूं, इट्स जस्ट लाइक बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। तो क्या एक फीटस को इस फेज से जाने के दौरान एक न्यूट्रिशन फैक्टर जो है जरूरी है? एक न्यूट्रिशन फैक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम 3 ट्राइमेस्टर्स के लिए 3 वर्ड्स इस्तेमाल करें, सो द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी कैन कॉल इनिशिएशन, सेकेंड वी कैन कॉल concretization, going along with your comparison of the building, construction, and correct. third trimester we will call finalization. So तीनों ट्राइमेस्टर्स में स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम अ सिंगल सेल, एंड you'll be surprised to know the human body is made up of 10 to the power of 14 cells. Correct. So single cell to that organism of 10 to the power of 14 cells, nutritional factor is very much needed to establish the making of those cells, specialization, differentiation, projection, correct development, proportionalization and good viable biochemistry. एक इमारत बनाने के लिए कंक्रीट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है। जैसे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, काफी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, वो चाहे प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, या फैट्स हो। लेकिन ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने सुना है। एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ALA ओमेगा 3, जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए काफी उतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। आई थिंक जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, तो मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट या फिर एक न्यूट्रिशंस वो आपको सजेस्ट करेंगी कि आप आयरन बेस्ड फूड, आयरन बेस्ड सप्लीमेंट्स लें, बट कहीं पर भी ओमेगा 3, ALA ओमेगा 3 का जिक्र तक नहीं होता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? I'd like to disagree a little bit with this. Iron is important, niacin is important, all other vitamins are very important, but essential fatty acids are most important. और ये धारणा काफी पुरानी भी है। So omega 3 has been overtly suggested, but आजकल उसे direct projection क्यों मिल रहा है? Because the understanding of the function of omega 3 in every aspect of the body is important. अगर pregnant lady के body में omega 3 कम है, तो she will by way of nature sacrifice that omega 3 and hand it over to the child through the placental flow. Correct. And as a result, all the time she will be the one suffering with malnourishment of that precious commodity. Correct. And therefore in the diet throughout the pregnancy,
in order to ensure that the child gets whatever it needs and the mother continues to be healthy, you need to replenish the omega-3, and that is a fact. It's being projected now because a lot of research is telling us the truth. आई थिंक मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं, स्पेशली फॉर यू उमेरा, बट हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड देन विल कम बैक टू दिस टॉपिक. फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक. हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज रोल ऑफ ALA omega-3 इन प्रेगनेंसी. तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं ALA omega-3. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ ALA omega-3 इन प्रेगनेंसी. तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं. ALA omega-3 का जो रोल है वो अभी भी इतना वेल एस्टैब्लिश नहीं है, लोग उसके बारे में इतने अवेयर नहीं है. आखिर क्यों? दे आर एसेंशियल फैट्स. ठीक है, जब एसेंशियल फैट्स कहते हैं तो लोग एसेंशियल निकाल देते हैं, सिर्फ फैट्स को पकड़ते हैं. आजकल वुमेन इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि जब फैट बोलते हैं तो कोसों दूर भागते हैं फैट से. स्पेशली वुमेन, बिकॉज दे आर सो मच कंसर्न अबाउट देयर फिगर. लेकिन जब आप एसेंशियल फैट्स की बात करते हो, ये फैट जो है दूसरे फैट से काफी डिफरेंट है. ये जो है एनर्जी नहीं देता है, मोटापा नहीं बढ़ाता है, बट ये जो है सेल्स में जाके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है. Okay. जब आप प्रेगनेंसी की बात करते हो, सो इट गिव्स देम, ये बेबी की ग्रोथ में हेल्प करता है. इट डज नॉट हेल्प इन पुटिंग ऑन वेट. आई थिंक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं अपने व्यूअर्स को. इट्स लाइक आपने मीठा भी खा लिया और आपको शुगर की जो कैलोरीज हैं वो भी सहन करने की जरूरत नहीं है. सो यू विल बी फिट एंड फाइन इफ यू हैव एसेंशियल फैटी एसिड्स और ALA इन अ सप्लीमेंट फॉर्मेशन. तो आपका वेट भी नहीं बढ़ता एंड यू आर फिगर कॉन्शियस ऑल्सो अलोंग विद दैट. इसीलिए हम लोगों ने जो है डेक्कन हेल्थ केयर में एक कैंपेन शुरू किया. जैसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में आजकल अवेयरनेस हो गया. अब किसी को भी पूछो, कहते हैं कि ऑयल नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल को लिंक करते हैं. तो इसीलिए जो है एक फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव है कि जो आला omega-3 जो है, ये जो है इतना बुरा नहीं है और एक्चुअली ये जो है इम्पोर्टेंट है. जो आने रिफाइंड फूड्स खाने की वजह से या पैक फूड खाने की वजह से जो है डाइट में से बिल्कुल भी चला गया है. हम उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं. बिल्कुल. तो इसीलिए जो है कैंपेन है कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि फैट हर तरह के सेम नहीं होते हैं. थोड़े से फैट्स है जो बॉडी के लिए काफी एसेंशियल होते हैं. ये तो बात हो गई कैंपेन की. एक अच्छा कैंपेन है, लोग इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं, जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए. क्वेश्चन आ जाता है कि ALA omega-3 और किन सोर्सेज से हमें मिल सकता है? Fish is one very big source, but marine sources भी हैं. Algae, for example, have a rich, it's a source of essential fatty acids, and good unmilled, excellently nutritive grains, cereals, things like walnuts, etc. उससे भी मिल सकता है. And education is the first step to enlightenment. Correct. So अगर awareness हम spread करें, जैसे इनकी कंपनी कर रही है, it's a good idea. आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे एक व्यूअर की तरफ से आया है, दैट इज कि उन्होंने ऑन एंड ऑफ हमारे टॉक सुने. वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट द सोर्सेज ऑफ omega-3, ALA बेस्ड omega-3, जिसमें हमने फिश के बारे में बात की, सी फूड के बारे में बात की, आपने एल्गेस के बारे में बताया. देन वी हैड अ वर्ड अबाउट द वेजिटेरियन सोर्सेज. तो हमारे जो व्यूअर हैं वो जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से सबसे अच्छा सोर्स क्या है? दिस इज अ रिलेटिव कंसिडरेशन. जब हम कुछ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो वी यूजुअली टॉक ऑफ टू थिंग्स. वन इज एफिकेसी, दैट मीन्स मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट कितना होता है, एंड सेकेंड वी टॉक ऑफ बायो अवेलेबिलिटी. सो अगर मैं कहूं आपको कि एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नीड्स 45 न्यूट्रिएंट्स पर डे, तो 45 डिशेस तो आप नहीं लेने वाले. नहीं खा भी नहीं सकते. बिल्कुल प्रैक्टिकल. एग्जैक्टली. सो यू विल बी कंज्यूमिंग न्यूट्रिटिवली इंटेंस फूड्स. That means if I say milk is a good nutrient, you will tell me you know about it. Correct. And milk will have around 23 of those 45. Correct. So if you consume that, that would help you. So when you talk of vegetable sources, omega-3 के साथ और क्या-क्या आपको मिल रहा है could also be a consideration. Okay. And in that case, if you are counteracting with fish, then let me just put to rest a misgiving. Even if the source is fish, it's a kind of derived thing, so you're not consuming the fish. Correct. So there again that consideration has to be there, which is in the minds of sets of people. कि अगर आपने example cod liver oil लिया या omega-3 लिया from a plant source, you will have to find out what is the bioavailability before you consume it, and you can't say that this is more superior to that or vice versa. Okay. वेजिटेबल की सोर्स बात करते हैं और फिश की बात करते हैं. यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी,
जब आप फिश की बात करते हो, फिश का जो स्टोर्स है वो एनिमल वीड्स या फिर एल्गी की वजह से स्टोर में आता है, और जो फिश देता है वो जो बाकी के 2 कंपाउंड्स है जो नॉन एसेंशियल है, जैसे कि EPA है और DHA है, ठीक है। और जब आप बात करते हो वेजिटेरियन सोर्सेज की, ये जो है बेसिकली ALA ओमेगा 3 देता है, ठीक है, जो एसेंशियल है। तो जब बॉडी में आप ALA ओमेगा 3 लोगे तो बॉडी की कैपेसिटी है कि वो उसको जो है EPA में और DHA में कन्वर्ट कर सकता है। तो जब आपको पूरे बेनिफिट्स एक ही इसमें मिल सकते हैं, then why you have to option for the other one? तो ये चीजें नहीं मिल सक रही है, तो देन फिश भी आप ले सकते हो, बट आप हर दिन फिश नहीं खा सकते That's हो। true, it's not possible. Practically possible नहीं है, क्योंकि we as an Indian, we need lot of variety. तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू गो फॉर द प्लांट सोर्सेज, जहाँ से एक्सट्रैक्ट होके कैप्सूल फॉर्म में इजीली अवेलेबल फॉर्म में आपको मिलता है, सप्लीमेंटेशन फॉर्म में। तो इससे आपको एक है रहेगा कि यू आर श्योर कि आपके बॉडी में जितना जरूरत है आप उतना प्रोवाइड कर रहे हो। आई थिंक आप दोनों ने जो भी इंफॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की, आई रियली नीड टू थैंक यू फॉर दैट। और आपने हमें एनलाइट किया है विद द सब्जेक्ट ऑफ ALA ओमेगा 3। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। प्लेजर, थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से ALA ओमेगा 3 प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकता है। यही नहीं, वो आपके होने वाले बच्चे को और तंदुरुस्त और साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी बनाता है। अगर आपके पास कोई क्वेरी या कोई भी सवाल हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं